दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार जीवन आज का एपिसोड लेके आया हूँ, नया एपिसोड। और इसकी खास बातें तीन हैं। पहला तो यह है कि जो किशोर दा ने मेल और फीमेल दोनों वॉइस फिल्म में खुद ही गाई थी। फीमेल वॉइस भी किशोर दा ने खुद गाया था, पहला। दूसरा ये है कि एक चतुर नार बड़ी होशियार फिल्म है पड़ोसन, 1968 है शायद। उसमें मन्नाडा साहब, किशोर कुमार और महमूद साहब, इन तीनों ने मिलकर एक गीत गाया है। उसकी एक झलक मैं दिखाऊंगा। तीसरा यही है, बस मधुबाला जी हमारी इंडियन सिनेमा की वीनस मधुबाला जी एकदम से किशोर दा को छोड़ के चली गई। और फिर किशोर दा ने वही कहा जीवन के सफ़र में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फिल्म का नाम है हाफ टिकट और साल है 1962। एक गीत था जो फिल्म में डुएट था, लता जी के साथ गाना था किशोर दा को। और उस वक्त जो है मुंबई की जान जो है वो ट्रेन हुआ करती थी, लोकल ट्रेन से आने जाना होता था। आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन जो भी कोई हो उस वक्त। तो स्टूडियो में पहुंच गए थे किशोर दा और लता जी को आने में टाइम लग रहा था। क्यों? कि वो लोकल ट्रेन से स्टूडियो आना था उनको। तो ट्रेन का तो आपको पता ही है, कभी कहीं कुछ हो गया होगा तो लेट हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा ही हुआ, कुछ हुआ होगा। किशोर दा ने काफ़ी वेट किया, इंतज़ार किया लता जी का। और जब काफ़ी लेट हो गया, स्टूडियो बुक था ऑलरेडी, चार्जेस लग रहे थे, तो किशोर दा ने कहा कि ऐसा करो, टेक करो, फीमेल और मेल दोनों वॉइस मैं ही गाऊंगा। लोग अबाक रह गए सुन के कि ये कैसा, मेल फीमेल दोनों किशोर दा खुद ही गाएंगे। तो किशोर दा ने कहा कि हाँ टेक करो, ये गाना मेल और फीमेल दोनों में था। उसकी झलक मैं आप लोगों को गा के सुनाता हूँ। आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, ओ सवरिया, ओ सवरिया, ओ तेरी तिरछी नजरिया है, तेरी तिरछी नजरिया है। आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, ओ सवरिया, आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, ओ सवरिया, ओ सवरिया, आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, ओ सवरिया, ओ सवरिया। आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, ओ सवरिया, ओ तेरी तिरछी नजरिया है, ओ तेरी तिरछी नजरिया है। आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, ओ सवरिया, ओ सवरिया, ओ गुजरिया, हाय हाय, ओ सवरिया। ले गई मेरा दिल वो जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओ जाने सारी नगरिया है, ओ जाने सारी नगरिया है। आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, ओ सवरिया, ओ सवरिया। ये था वो गीत फिल्म हाफ टिकट का। प्राण साहब के साथ किशोर कुमार की बहुत सारी फिल्में थी, कॉमेडी फिल्में। तो जिसमें प्राण साहब जो है वो तो कैरेक्टर एक्टर थे या विलन आप कह सकते हैं। तो इस तरह का रोल वो करते थे, लेकिन किशोर दा अपना कॉमेडियन में ही रहते थे। तो प्राण साहब ने कहा एक बार कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ फिल्मों में इस तरह से काम करने लगूं, कॉमेडी, तुम्हारी सारी फिल्में कॉमेडी होती है, तो मैं तो ये भूल जाऊंगा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट क्या होता है और विलन क्या होता है। तो और मैं कॉमेडियन बन जाऊंगा, ये प्राण साहब ने कहा था। तो किशोर दा को ये बात लग गई। उन्होंने ये फैसला किया अब मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, गाऊंगा, लिखूंगा।
ऑलरेडी वो राइटर थे ही, पहले भी उन्होंने 8-10 कहानियां लिख रखी थी। तो एकदम से उनका प्लान चेंज हुआ, फिर वो एक्टिंग की तरफ उनका झुकाव हो गया। सबसे पहला उन्होंने अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस की, हम दो डाकू। तो दो डाकू में एक डाकू तो किशोरदा खुद थे, किशोर कुमार दूसरा उनके भाई अनूप कुमार, ये दोनों थे। और फिल्म बनी, हॉल में लगी, लेकिन फ्लॉप हो गई, फिल्म चली नहीं। तो किशोरदा को बड़ा धक्का सा लगा प्रोडक्शन में। फिर वो एक्टिंग लाइन में, इनके पास 6 फिल्मों का, मतलब एक साल में उन्होंने 6 फिल्म करी। 6 में से 2 फिल्में एकदम सुपर हिट हुई, जिसमें से वो 2 फिल्में थी साधु और शैतान और पड़ोसन 1968, दोनों सुपर हिट रही। बाकी और 4 फिल्में थी, हाय मेरा दिल, पायल की झनकार, श्रीमान जी, आंसू और मुस्कान। ये चारों फिल्में चली, लेकिन वैसी कुछ हिट नहीं रही। दोस्तों, पड़ोसन फिल्म के बारे में एक वाकया याद आया। पड़ोसन फिल्म के वो गीत की रिकॉर्डिंग जिसमें महमूद साहब भी थे और किशोरदा, वो गीत रिकॉर्ड हुई लगभग 12 घंटे में। क्यों कि किशोरदा के एक्टिंग से लोग हंसते रहते थे और वो हंसाते रहते थे। तो हंसते हंसते में वो गीत जो है 12 घंटे में लगभग रिकॉर्ड हुई। शायद इस गीत में आप ये भी देखेंगे बहुत सारे वर्ड हैं, शब्द हैं जो लिरिक में नहीं है, लेकिन किशोरदा ने अपनी तरफ से रखा और फिल्म हिट रही, गाने हिट रही। जैसे वो टेढ़े ओ मेढ़े, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, इस तरह के वर्ड्स या बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं कोशिश करूंगा गाने का, जो वर्ड्स किशोरदा ने खुद लगाए। और ये गाना जो है अजीब गीत है, आप सुनिएगा तो आपको भी लगेगा सभी जानते हैं। वैसे ये 3 सिंगर मिलके ही गा सकते हैं, अकेला कोई नहीं गा सकता, कम से कम 2 तो चाहिए। महमूद साहब भी इसमें बोले हैं, और तो मैं अकेला, तो इसके साथ म्यूजिक भी चाहिए। अगर ट्रैक हो, म्यूजिक ट्रैक, तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन म्यूजिक ट्रैक के साथ गा नहीं सकता, आपको पता है कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो मुझे बिना म्यूजिक के ही गाना पड़ता है, और मैं भी बिना म्यूजिक के जो बाकी सारे गाने गाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि म्यूजिक नहीं होता है मेरे साथ। लेकिन अगर मैं म्यूजिक के साथ गाऊं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैं बिना म्यूजिक के ही गाता हूं, आप लोगों को सुनाता हूं, आप लोगों का मनोरंजन करता हूं। गीत के बोल है, एक चतुर नार बड़ी होशियार। तो महमूद साहब को क्या हुआ, दरअसल में किशोर कुमार को इस फिल्म में उनका मन नहीं था कि किशोर कुमार गाएं, क्योंकि ये गीत में, इस गीत में थोड़ा क्लासिकल टच है, और किशोरदा को क्लासिकल की प्रैक्टिस नहीं थी। तो इसलिए महमूद ये चाहते थे कि ये गाना किशोर कुमार नहीं गाएं, मन्ना डे साहब गाएं। लेकिन गाना गवाना इसलिए पड़ा क्योंकि किशोरदा ने भी इस फिल्म में सुनील दत्त के साथ काम किया है पड़ोसन में, तो इसलिए वो चाहते थे कि किशोर कुमार ही गाएं। लेकिन जब गाना बन के तैयार हुआ, रिकॉर्डिंग हुई, तो लोग चकित हो गए, वाह भाई क्या बात है, गजब का गाना बना, बहुत गजब। जब फिल्म रिलीज हुई तो सुपर हिट गाना रहा ये, एक चतुर नार बड़ी होशियार। मन्ना साहब और किशोर जी और अपने महमूद साहब ने मिलके गाया इस गीत को। मैं भी अकेले ही आप लोगों को कुछ सुनाऊंगा। इस गीत में किशोरदा ने अपने मन से भी बहुत सारे शब्द जोड़े थे, जैसे ओ टेढ़े ओ मेढ़े, ओ सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो किशोर कुमार ने अपने आप से जोड़े थे, और जिस कारण ये गाना हिट रहा। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये जो गीत है एक चतुर नार बड़ी होशियार, ये 1941 में बॉम्बे टॉकीज के लिए एक फिल्म आई थी झूला, उसमें अशोक कुमार जी थे हीरो, और अशोक कुमार जी मतलब किशोर कुमार जी के बड़े भाई साहब, अशोक कुमार जी ने इस गीत को इसी ट्यून में गाया था। धुन लगभग यही था।
बाद में चेंज हुआ, लेकिन धुन लगभग यही था। एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार में घुसत जात, अरे हंसत जात, अरे हंसत जात, एक चतुर नार बड़ी होशियार। साल था 1941, बॉम्बे टैगज की फिल्म झूला, और गायक थे अशोक कुमार साहब, और उन पे ही पिक्चराइज भी हुई थी। दोबारा ये गीत बनी, और कैसा बना, कैसा लगा आप लोगों को, ये तो आप लोग ही सुन के बताएंगे। तो दोस्तों आइए एक बार उस गीत को भी सुन लेते हैं। एक चतुर नार करके श्रृंगार, एक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार में घुसत जात, हम मरत जात, हरे हे चतुर नार करके श्रृंगार। बरसा सा 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 नी नी सा, सा 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 नी नी सा, सरगम। एक चतुर नार कर से श्रृंगार, ये चतुर नार करके श्रृंगार। हे थाम थाम रुक डूम ए ब्रूम 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 ए ए नमन 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 बोलो 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 रे, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। एक चतुर नार बढ़ के श्रृंगार, एक चतुर नार करके श्रृंगार, तेरे मन में द्वार में घुसत जात, हम मरत जात, या एक चतुर नार करके श्रृंगार। एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात, हम हंसत जात, एक चतुर नार करके श्रृंगार। तू क्यों गोरी ध्यान धरे, कर लाख लाख दुनिया चतुराई, छुट्टी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, छुट्टी कर दूंगा। ता तुम तक तुम ता तुम तक तुम तरगड़ दुम तरगड़ दुम दुम तरगड़ धाम तरगड़ दुम दुम तक दुम धाम धाम तरगड़ धाम तरगड़ धाम ता कर तक बटक पुटन चिटक पटक बटक पुटम चिटक पटक छोटे बड़े मान बोल कर पाए, और छोटे बड़े मान बोल कर पाए, सब चले गए चिटमुड़ी गिनमुड़ी चिटमुड़ी गुनमुड़ी खेल गए चिटमुड़ी गुनमुड़ी। हाय जा रे कागा क्यों तू शोर मचाए, जा रे कागा क्यों तू शोर मचाए, उस नारी का दास न बन जो राह चलत को राह भुलाए, खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे गारे, काला रे गारे गारे, गारे 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 गारे, सारे गामा पाधा नी नी सा। फिल्म का नाम था पड़ोसन, और इसमें 3 सिंगर गाए हैं, मन्नड़ साहब, किशोर साहब और महमूद साहब। तो क्या है, तीनों का एक साथ गाना तो पॉसिबल है नहीं, मैं तो ऐसी इंटरटेनमेंट कर रहा था आप लोगों का। और क्या है, इस गाने में साथ में रिदम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग रिदम है, कई सुर हैं, कई ताल हैं, सब कुछ अलग है। तो गाना पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी गाए इसको, एक आदमी नहीं, कम से कम 2 आदमी चाहिए और म्यूजिशियन चाहिए। म्यूजिशियन के साथ में अगर गाऊं तो ये गाना बहुत अच्छा होगा, और अगर पूरा गाना गाऊं तो बहुत टाइम लगेगा।
म्यूजिशियन के साथ मैं गा सकता हूँ, लेकिन गाने पे कॉपीराइट क्लेम आएगा, यूट्यूब ने वाले छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैं ये गाना सुना सकता हूँ पूरा म्यूजिक के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सॉरी इस बात के लिए। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और किशोर दा के बारे में और भी कुछ बहुत सारी बातें जानते हैं। दोस्तों, वो साल था 1969। बिल्कुल काले बादल किशोर दा को नजर आने लगे। एक ऐसी खबर आई, लेकिन खबर का किशोर दा को पहले से अंदाजा था कि खबर आएगी, लेकिन वो खबर को झेलेंगे कैसे, ये वो समझ नहीं पा रहे थे। एकदम से मतलब सामना करना मुश्किल था खबर का। वो थी 23 फरवरी की रात 1969 को इंडियन सिनेमा की वीनस कहे जाने वाली अदाकारा मधुबाला जी और किशोर दा की वाइफ हम सबों को छोड़ के इस दुनिया से अलविदा कह गई। ये थी दुख की बात। 21 फरवरी को जब किशोर दा मधुबाला से मिलने गए तो काफ़ी सारे बातें हुई और मतलब हंसी की भी बातें हुई। वो चाहते थे किशोर दा की मधुबाला को हंसा के रखे। वो हंसती तो थी, खूब हंसती थी इनकी बातों पे, लेकिन हंसते हंसते रो पड़ती थी दर्द से, पीड़ा से। तो उस दिन भी काफ़ी बातें हुई। 21 तारीख को, 21 फरवरी, और मधुबाला जी ने कहा कि ठीक है मैं सही हूँ। 22 तारीख को सुबह उन्होंने कहा कि मैं सही हूँ, आप जाइए अपने काम से, अपना काम कीजिए आप, मैं सही हूँ। तो किशोर दा जाने लगे तो मधुबाला के पिता अतीउल्ला खान साहब ने कहा, किशोर फ़ोन के पास ही रहना, ध्यान रखना, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। दोस्तों, और ऐसा ही हुआ। 22 फरवरी की रात, शनिवार का दिन था, किशोर दा के पास कॉल आया, वो चले गए, लेकिन मधुबाला जी उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, बहुत दूर। तो ये था वो कहानी, किशोर दा की ज़िंदगी का सफ़र। किशोर दा मधुबाला जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, बहुत बेहद। और जब उनकी मौत की खबर मिली तो दादा का बिल्कुल रो रो के बुरा हाल था, बहुत बहुत रोए वो। पर दुख का तो अंत नहीं है। वो किशोर दा करते भी तो क्या करते, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी का नहीं चलता। किशोर दा का कहना यह था कि मधुबाला से शादी मैंने कर ली थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक शादीशुदा जिंदगी गुजारे। तो शादी मैंने इसलिए करी थी, ये किशोर दा का इंटरव्यू में कहा था, और इसलिए मैंने अपना मजहब भी बदला था किशोर दा। तो और किशोर दा ने यह भी कहा कि वो 9 साल तक मधुबाला जी के पास रहे, सेवा करे, और बहुत चाहा। मधुबाला जैसी अदाकारा अगर बिस्तर में 9 साल तक पड़ी रहे तो क्या हालत होगा अंदर ही अंदर, क्योंकि वह एक्ट्रेस थी। किशोर दा कहा करते थे कि मेरा मन तो ये करता था कि मैं वहीं बैठा रहूं और हंसाता रहूं मधुबाला को, और वो हंसती रहे। वो हंसती थी, खूब हंसती थी, हंसते हंसते रो पड़ती थी दर्द के कारण। किशोर दा भी हंसते थे उनके साथ, वो भी रो पड़ते थे। उसका मधुबाला का दुख देख के वो भी रो पड़ते थे। खैर, जो होना था सो हो गया। मधुबाला हम सबों को छोड़ के, किशोर दा को छोड़ करके अलविदा कह गई हम लोगों को। अब किशोर दा को फिर से वो सोच रहे थे कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाऊं, अपना फिल्म, वही म्यूज़िक, वही लिरिक, वही प्रोडक्शन फिर से शुरू करूं। लेकिन मन ये कह रहा था, लेकिन उनके मन में ये मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फिर भी वो वापस अपने काम पे दोबारा चले गए और अपना
जो म्यूजिकल जो फील्ड था उसमें काम करने लगे। वापस मुंबई, फिर वही फिल्म। किशोरदा ये कहा करते थे कि एक आर्टिस्ट जो एक्टिंग करता है वो अलग चीज है, वो बिल्कुल ही अलग है म्यूजिक से, और संगीत बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि संगीत दिल से निकलता है। उसकी जो भावना, उसकी जो तर्ज, उसकी जो आलाप, उसके जो स्वर, वो दिल से निकलते हैं, वो अलग चीज है। कलाकारी, एक्टिंग करना अलग चीज है, दोनों में बहुत का फर्क है, ये दादा कहते थे। तो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। आइए ये गीत सुन लेते हैं। एक माहौल बड़ा शांत हो गया है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। रा 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 रा। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तररा रा रा रा, तररा रा रा रा। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े बाद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, जिंदगी ठीक से
देख पाता नहीं, और पर्दे में मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। किशोर दा दोस्तों गीत कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हैं। बाकी किशोर दा के बारे में मैं ये कहूँगा कि किशोर दा जैसे गायक फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे, वो कभी वापस नहीं आएंगे। किशोर दा वो दिल में है, दिल में रहेंगे। उनकी आवाज़, उनका लहकना, उनका चहकना, उनकी हंसी, उनके गम, बस सब याद आते रहेंगे। उनके पुराने नए यादों के सहारे ही हम लोगों को, किशोर कुमार के फैंस जो हैं, चाहने वाले हैं मेरे जैसे, उनके सहारे ही, उनकी यादों के सहारे ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। नमस्कार। आप लोगों का कुमार जीवन।